नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले विपक्ष अगर एकजुट हो गया तो 2024 में नहीं बचेगी बीजेपी की सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नासिर और जुनैद के हत्यारों को बचाने में जुटी बीजेपी। जी आपको बता दें, अब तक मोनू मानेसर नहीं मिला, हुआ फरार, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, लगता दरअसल आपको बताते चले जावेद अख्तर की हर जगह हो रही जमकर तारीफ, पाकिस्तान में जाकर की थी पाकिस्तान की बुराई। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, हरियाणा पुलिस ने की राजस्थान पुलिस के ऊपर एफआईआर दर्ज। दरअसल एक आरोपी की पत्नी ने आरोप लगाया है कि फिलहाल राजस्थान की पुलिस ने उनकी पत्नी के पेट में लात मार दी, जबकि दोस्तों राजस्थान की पुलिस का कहना है ये सरासर झूठ है, क्योंकि हम तो उन लोग के घर तक नहीं जानते थे, हरियाणा के पुलिस के साथ गए हम। इसके बारे में भी बताएंगे क्या फंसा रही है हरियाणा की पुलिस। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मदरसा दारुल उल्म में अब रखनी होगी दाढ़ी, दाढ़ी ना रखने वाले बच्चों को मदरसे से निकाल दिया जाएगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले जमकर गर्जी, जी हां, सुप्रिया श्री ने पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर जुनैद और आसिफ की मौत का ठहराया जिम्मेदार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मुख्तार अंसारी की बहू के बाद आपको बता दें अब एसपी के नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। बोले मैं सिर्फ मुस्लिम हूं इसलिए मुझे परेशान करने के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले मोनू के समर्थन में हो रही लगातार महापंचायतें, भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा की सरकार हुई पूरी तरीके से आपको बता दें दोस्तों नाकाम। वहीं पर मनोज सिसोदिया के ऊपर दोस्तों हो गई एफआईआर, होगा सीबीआई केस दर्ज, भड़के संजय रावत बीजेपी को जमकर खदेड़ा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, रविश कुमार सर का मोदी सरकार के ऊपर बड़ा हमला, बोले इसी तरीके से बेरहमी से एक के बाद एक लोगों को मारा जा रहा है, खास करके मुसलमानों को। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें दोस्तों, आपको सबसे पहली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले 2024 तक गरीबी महंगाई सातवें आसमान पर हो जाएगी। आपको बता दें राहुल गांधी का कहना है कि अगर विपक्ष एकजुट हो गया तो 2024 में भाजपा को हराना बिल्कुल आसान है। आपको बताते चले दोस्तों, हालांकि राहुल गांधी ऐसा भी लगता है कि हमेशा कांग्रेस को ही सबसे आगे रखते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को पता है कि सिर्फ एक कांग्रेस ही है जो बीजेपी से टक्कर लेती है। ऐसे में दोस्तों विपक्ष का तो पहले भी कुछ काम नहीं रहता था, कांग्रेस को कभी विपक्ष की जरूरत पड़ी नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर विपक्ष साथ में आता है तो अच्छी बात है। आपको बता दें 2024 का चुनाव लड़ना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि अगर हाथ से हाथ मिलता है तो मजबूती मिलती है। कहते हैं एक डंडी को तो कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन दोस्तों अगर उस डंडियों को मिला दिया जाए तो उसे तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और बस यही कारण है दोस्तों जो बीजेपी के लिए मुश्किल होगी 2024 का चुनाव, क्योंकि आपको बता दें भाजपा का जाना तय हो चुका है। जिस तरीके से विपक्ष ने कमर कस ली है कि इस बार वो बीजेपी को सत्ता से बाहर निकाल कर रहेगा, ये बात साबित हो जाती है दोस्तों कि अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से सत्ता में नहीं रहेगी। और ऐसा होना भी चाहिए। देश में बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, नफरत सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। महंगाई गरीबी तो ठीक है दोस्तों, इंसान झेल ही रहा है, बीजेपी 2014 के बाद से आई है, लेकिन बीजेपी ने इसके साथ सौगात में आपको नफरत भी दी है कि अगर आप भाईचारा निभाते हो, अगर आप प्यार मोहब्बत करते हो लोगों से, तो ये मत करो, आप नफरत फैलाओ। यही बीजेपी की स्ट्रेटजी है, यही उसका राजनीति करने का तरीका है। आज से नहीं, इसका राजनीति करने का तरीका ये दोस्तों बहुत पुराना है। लाल कृष्ण आडवाणी के टाइम से ये सब कुछ हो रहा है। जाहिर सी बात है कि आज हमारे देश में किस तरीके की जो बेरोजगारी और महंगाई जैसी चीजें हैं उसको नजरअंदाज किया जाता है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर दोस्तों आपको बताते चले गरजे रविश कुमार, बोले फिलहाल जुनैद और आसिफ के हत्यारों को बचाने में जुटी सरकार। दरअसल दोस्तों पूरा मामला क्या है जरा तफ्तीश से समझिए। जुनैद और आसिफ का मामला लगातार 8 दिन से लगभग 8 दिन से घूम रहा है, इधर उधर घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? क्योंकि अब तक जुनैद और आसिफ को इंसाफ नहीं मिल पाया। ये पूरा मामला दोस्तों आपको बता दे कि पूरा मामला राजस्थान से जुड़ा हुआ है। राजस्थान से 2 लड़कों को उठाया जाता है जिनका नाम जुनैद और आसिफ था। इन दोनों को उठाने के बाद दोस्तों इनको गौरक्षक के आरोप में कि ये तस्करी करते हैं, इनको जमकर पीटा जाता है। इनसे ये उगलवाना चाहते थे वो लोग कि ये बोल दें एक बार कि हाँ हम गौ तस्करी करते हैं। उन लोगों ने जब ये नहीं वो बोला, इनके मन की नहीं हुई, तो इन्होंने और ज्यादा उनको पीटा ताकि ये लोग झूठी बोल दे कि हाँ भैया हम तो हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों ने दोस्तों नहीं बोला कि हम गौ तस्करी करते हैं। आपको बता दें दोस्तों उसके बाद इन दोनों को खूब पीटने के बाद हरियाणा में जो है दोस्तों, जो हरियाणा का मोनू मानेसर है उसके ऊपर ये आरोप लगा कि इसने इनको पीट पीट के मार दिया। और हरियाणा की पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है दोस्तों, ये सूत्रों से पता चला है। जो पुलिस इनके साथ मिली हुई थी दोस्तों उन्होंने कह दिया कि अब इनको थाने में नहीं ले सकते, ये दोनों मरने की हालत में। और उसके बाद दोस्तों जब उन दोनों की हालत बहुत गंभीर हो गई तो इन लोगों ने सोचा कि भैया अब तो ये तो मर गए, इनको कैसे ठिकाना लगाया जाए। तो उनको दोस्तों जिंदा, जब थोड़ी जान बची थी उनमें, जिंदा गाड़ी में जला दिया जाता है। चाहते तो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा सकते थे दोस्तों, ज्यादा गंभीर केस भी नहीं लगता, आप समझिए बचा सकते थे। पहले तो उनको पीटा, बाद में बचा भी सकते थे कम से कम, या फिर उन्हें ऐसे ही छोड़ सकते थे। लेकिन इन जानवरों ने अपने आप को बचाने के लिए उन दोनों को जिंदा जला दिया। उसके बाद दोस्तों आप देखिए कि हरियाणा की पुलिस उन दोनों को बचाने में जुट गई है। अब जगह जगह दोस्तों महापंचायतें हो रही हैं। कल महापंचायत हुई और कहा कि भैया जो मोनू है मानेसर, इसे ये तो बहुत अच्छा लड़का है, ये तो कानून के दायरे में रहकर काम करता है और गौ रक्षा करता है। आप समझिए दोस्तों ये मोनू मानेसर एक बहुत अच्छा लड़का है। इसके हाथ में जरा देखिए, इसके फोटो, तमाम फोटो सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। इसके पास दोस्तों 15-15, 20-20 गने हैं, बड़ी गने हैं, छोटी गने हैं, और इसके पास गनों का ढेर लगा पड़ा है। ऐसा लगता है कि ये दोस्तों एक आतंकवादी है, सबसे बड़ी बात। और उससे भी बड़ी बात यह कि अगर ऐसी ही फोटोज आपकी या मेरी या किसी आम इंसान की दिख जाती तो अब तक दोस्तों पुलिस उसके घर पर खड़ी होती और वो गिरफ्तार हो गया होता कि आपने ऐसी फोटो क्यों डाली। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आम जनता के लिए अलग कानून और बीजेपी के नेताओं के लिए अलग कानून है ना। अगर आम जनता कोई गन लेकर खड़ा हो जाता है तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है, लेकिन मोनू मानेसर खुलेआम लोगों को मारते हुए, आपको याद होगा अभी एक और लड़के का, उसका नाम याद नहीं आ रहा दोस्तों, इसने उसको खूब मारा था और उस वीडियो को लाइव कर दिया था यूट्यूब पर, जिसमें उस लड़के के मुंह से खून तक निकल रहा था दोस्तों। उसके बावजूद भी ये गिरफ्तार नहीं हुआ, वो सबूत था सबसे बड़ा। आप देख लीजिए, इसको बचा लिया जाता है बाकायदा और ये कह दिया जाता है कि वो तो एक हादसा था, उसमें उसकी मौत हो गई उस लड़के की। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर हजारों केस चल रहे हैं ऐसे ही, जिसमें ये गौ रक्षा के नाम पर मासूम लोगों को पकड़कर मारता है। कल जो महापंचायत लगी उसमें साफ साफ कहा गया कि अगर राजस्थान की पुलिस यहां पर आई हरियाणा में तो उनकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। आप समझिए दोस्तों क्या चल रहा है, ये गुंडागर्दी चल रही है। आखिरकार कोर्ट कुछ बोलता क्यों नहीं है, नरेंद्र मोदी कुछ बोलते क्यों नहीं है। आपको बता दें कल सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट किया। सुप्रिया श्रीनेत ने उस ट्वीट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप समझिए उन्होंने एक बात कही थी दोस्तों, सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं पीएम नरेंद्र मोदी अमृतकाल में देश के चुने हुए प्रधानमंत्री गोरैया के घोंसले पर बोलेंगे, लेकिन हरियाणा में 2 युवकों को बेरहमी से पीटकर जला देने पर मौन रहेंगे। आपका मौन दरिंदगी और नफरत का संरक्षण करता है, यानी कि दोस्तों संरक्षण यानी कि समर्थन करता है। पीएम मोदी अधिकांश मीडिया में सुनाई पटक सन्नाटा है और कुछ तो इसको जायज ठहराने में जुटे हुए हैं। अब दोस्तों जायज ठहराने में कौन जुटा हुआ है? जायज ठहराने में जुटा हुआ है दोस्तों न्यूज 18। न्यूज 18 कौन है दोस्तों? अमन चोपड़ा। मैंने देखा कि कैसे अमन चोपड़ा ने दोस्तों इस पर एक ट्वीट किया था, उसी पर सुप्रिया श्रीनेत ने नरेंद्र मोदी गोदी मीडिया पर कटाक्ष कसा है। अमन चोपड़ा जो है वो कह रहे थे कि देखिए ये जो आरोपी जिनको मारा गया है, ये जो 2 लड़के थे, इसके ऊपर जुनैद के ऊपर पहले भी कई एफआईआर हो चुकी है इस मामले में।
आप इसका मतलब समझे दोस्तों? इस लहजे में ट्वीट किया जा रहा है कि जैसे कि इस हत्या को भी सही ठहरा दिया जाए कि नहीं नहीं बहुत बढ़िया करा तुमने उन दोनों को जलाकर, उन दोनों के साथ यही होना था, उनके ऊपर तो पहले भी आरोप थे। आप समझिए, एक ऐसी मीडिया जो लोगों को जलाने तक को सही ठहराने में लगी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उस मीडिया का काम क्या होगा? दरिंदगी मीडिया है दोस्तों, दरिंदगी। अब मीडिया मीडिया नहीं रही, अब ये दरिंदे बन चुके हैं, मोदी सरकार के पाले हुए दरिंदे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत ने की भारतीय जनता पार्टी पर हमला। बोले फिलहाल हमारे चिन्ह को और शिवसेना के नाम को खरीदा गया है और मुझे मारने की सुपारी भी दी गई है। आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी हमें खत्म करना चाहती है, मुझे मारने तक की सुपारी दी शिंदे गुट ने। आपको बताते चले दोस्तों, संजय रावत ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि श्रीकांत, जी हाँ, श्रीकांत नाम के एक व्यक्ति को शिंदे गुट ने ये सुपारी दी है कि संजय रावत को मार दो। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों कि चुनाव आयोग ने पहले तो शिवसेना का चिन्ह और नाम छीनकर बीजेपी को यानी कि एकनाथ शिंदे की सरकार को दे दिया। अफसोस की बात यह है कि बाला साहब ठाकरे का बेटा उद्धव ठाकरे है, ना कि एकनाथ शिंदे। उसके बावजूद भी दोस्तों आप समझिए, ये जो नाम है, ये जो दिया गया है दोस्तों, इससे ये साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बचाने का काम कर रही है। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि बीजेपी जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है, क्योंकि दोस्तों हम और आप अच्छे से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाह रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दोस्तों बीजेपी के तमाम नेता जिस तरीके की चीजें कर रहे हैं, उससे एक चीज साफ हो जाता है दोस्तों कि आज देश में आने वाले समय में काफी कुछ बदलाव होने वाला है। क्योंकि एक ऐसे लोग दोस्तों जो सिर्फ पार्टी का न सिर्फ चिन्ह छीन रहे हैं दोस्तों, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जो कि नफरत फैलाने का काम कर रही है, ऐसी पार्टियों को दोस्तों बढ़ावा मिल रहा है, लगातार बढ़ावा मिल रहा है। मैंने पहले भी कहा है और फिर कहूंगा दोस्तों, एक ऐसी सरकार चुन ली हमने जो कि गुंडे मवालियों का संरक्षण करती है, उन्हें बचाती है, और जो बेचारे मजलूम बेरोजगार जो सीधे सच्चे लोग होते हैं उनको फंसाने का काम करती है। इसीलिए इस चीज पर बार बार आप सवाल उठ रहा है कि आप एक पार्टी का चिन्ह और नाम छीनकर दूसरे पार्टी को दे रहा हो, वो भी बिना किसी रीजन के। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग रहा नहीं है, वो मोदी आयोग बन चुका है। जैसे कि ईवीएम मशीन दोस्तों एमवीएम बन चुकी थी, राहुल गांधी ने कहा था मोदी वोटिंग मशीन, वैसे ही दोस्तों अब चुनाव आयोग भी एमवीएम ही बन चुका है। जी हाँ, चुनाव आयोग जो है दोस्तों अब मोदी आयोग में तब्दील हो गया है। तो अब चुनाव आयोग से भी कोई उम्मीद रखना बेकार है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब बीजेपी चुनाव आयोग में अपने पक्षकारों को भरने लगे और दोस्तों उनका समर्थन, खुला समर्थन करने लगे, तो सवाल तो उठेंगे ही। और सवाल भी ऐसे दोस्तों जिनके कई मायने हैं। मैं एक चीज तो साफ कह सकता हूं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को बचाने का प्रयास करती है। बीजेपी दोस्तों पूरी कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी इन लोगों को बचा ले, क्योंकि शायद प्रधानमंत्री को लगता है दोस्तों कि ये जो कुछ भी हो रहा है यही सही है, इन लोगों को बचा लिया जाए। मुझे दोस्तों बड़ा ही अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में अब लोकतंत्र जैसा कुछ बचा नहीं है, क्योंकि अगर लोकतंत्र जैसा दोस्तों कुछ होता तो शायद इस पर सुनवाई होती। लेकिन अफसोस की बात यही है दोस्तों कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले जिसको तुम लोग राम राज्य बताते हो, दरअसल वो दरिंदगी हो रही है वहां पर। आपको बताते चले अखिलेश यादव ने कहा कि क्या ये है तुम्हारा राम राज्य, जहां पर सरेआम ब्राह्मण माँ बेटी को जला दिया जाता है? क्या इसी को तुम लोग राम राज्य कहते हो? आपको बताते चले अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राज में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई मारा जा सकता है, खुलेआम उसको रौंदा जा सकता है, और वो कानून से बड़ी ही आराम तरीके से बचा जा सकता है। अफसोस की बात यह है कि दोस्तों तमाम जगह इस तरीके की हो रही है, चाहे वो ब्राह्मण माँ बेटी हो या जुनेद नासिर हो दोस्तों, इन दोनों को मारने वाले बीजेपी ही हैं। आप समझिए, जो मोनू मानेसर ने जुनेद और नासिर को मारा है, वो मोनू मानेसर बीजेपी का खास है।
ऐसे ही दोस्तों जिन लोगों ने इन माँ बेटी ब्राह्मण माँ बेटी के ऊपर आग लगा दी झोपड़े में, फिर बुलडोजर चला दिया, ये लोग भी दोस्तों बीजेपी के ही आदमी हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में कानून से ऊपर गुंडागर्दी हो गई है। अगर ऐसा ही सब कुछ करना है दोस्तों तो फिर तो जनता खुद ही अपना इंसाफ करने लगेगी। जाहिर सी बात है, जब आप गुंडों को खुली छूट दे रहा हो तो आम जनता हाथ पे हाथ धरकर तो बैठेगी नहीं। मुझे तो हैरत हो रही कि इस मामले में अब तक दोस्तों ना हाई कोर्ट ने कुछ करा है, ना सुप्रीम कोर्ट ने कुछ करा है कि मोनू मानेसर जैसा गुंडा खुलेआम घूम रहा है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के राज्य में सिर्फ नफरत फैलाई जा रही है और गुंडों को बचाया जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि अब तक माँ बेटी के कातिलों के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी उन लोगों को बचाना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे क्या हैं वो खुलकर बताए। क्या वो उन लोगों का समर्थन कर रही है जो लोग इस तरीके से झोपड़े में आग लगा देते हैं और माँ बेटी को जिंदा जला देते हैं? आपको बता दें, अखिलेश ने कहा कि बाबा के राज में इसी तरीके की चीजें होना है और कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है दोस्तों, मुद्दे बहुत बड़े बड़े हैं। देश में अब जो घटनाएं हो रही हैं ये दोस्तों बहुत बड़ी घटनाएं हो, और दोस्तों इन घटनाओं को रोकने के लिए बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। नरेंद्र मोदी दोस्तों आप समझिए, खुद देखते हैं कि कैसी कैसी महापंचायतें लगाई जाती हैं लेकिन उस पर रोक नहीं। एक माँ बेटी को जिंदा जला दिया जाता है, ब्राह्मणों से इतनी नफरत। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों इंसानियत को शायद बहुत पीछे छोड़ गई है। अब इसको समझाना बेकार है। अब तो देश से बस यही उम्मीद है कि सरकार बदल जाए, ऊपर वाला करे तो। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बजा दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों, नीतीश कुमार का उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर बड़ा हमला। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता उपेंद्र कुशवाहा के जाने से, भले ही चले जाएं। आपको बताते चले दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा के जाने के बाद नीतीश कुमार काफी खुश नजर आ रहा है। नीतीश कुमार का कहना है कि वो जाते हैं तो चले जाएं, उनका रुख हमेशा से बीजेपी की तरफ ही हो गया था। आपको बताया दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा के बागी बोल बता रहे थे कि दरअसल वो बीजेपी के साथ हैं। किस तरीके से वो बीजेपी के लिए दोस्तों आप समझिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उनका समर्थन कर रहे थे, और इससे ये साबित है बीजेपी दोस्तों ऐसे नेताओं को सपोर्ट देती है जो लोग पार्टी तोड़ने का काम करते हैं। आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को यूज किया गया उद्धव की सरकार गिराने के लिए, मध्य प्रदेश में ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया को यूज किया गया कमलनाथ की सरकार गिराने के लिए, कर्नाटक में दोस्तों विधायकों को एक के बाद एक खरीद कर सरकार गिराई गई, और तमाम वो जगह है दोस्तों जहां पर इन लोगों ने सरकार गिराने का काम किया। कई जगह फेल भी हुए हैं, जैसे झारखंड में दोस्तों लोग सरकार नहीं गिरा पाए, राजस्थान में नहीं गिरा पाए, और भी अलग अलग जगह हैं जहां पर ये लोग सरकार को नहीं गिरा पाए, और वो इनकी नाकामी दर्शाता है। ये लोग को लगता था कि हम हर जगह खरीद फरोश करके सरकार गिरा लेंगे, लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा हुआ नहीं। नीतीश कुमार ने बोला कि उनका असली मकसद यही था कि वो किसी तरीके सरकार गिरा दे हमारी। आपको बता दें दोस्तों, उपेंद्र कुशवाहा को सीधे सीधे बाहर निकाल दिया गया है। मतलब साफ है दोस्तों कि उपेंद्र शर्मा की अब किसी को जरूरत नहीं थी और इसीलिए उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया है, क्योंकि वो बीजेपी के पक्षकार में बोले जा रहे थे। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि वो अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे। अब किसको समर्थन करने को बनाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हां, आपको बताते चले दोस्तों, अडानी मामले में एक और बड़ा खुलासा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अडानी ने खुलवा रखे थे अपने नाम पर कई फर्जी अकाउंटों से। जी हां, आपको बता दें कई फर्जी अकाउंट अडानी ने अपने नाम पर खुलवा रखे थे चाक चौबंद बढ़ाने के लिए। आपको बताते चले दोस्तों, एक तरफ अडानी डूब रहा है तो दूसरी तरफ आप समझिए भारत सरकार जो है वो अडानी को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है। अब आपको बता दें, बैंक ऑफ बड़ौदा अडानी के समर्थन में उतर गया है। बोले हम तो अडानी को कर्ज देंगे इस बुरे वक्त में, और ये किसके कहने पर हो रहा है ये आप अच्छे से जानते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के कहने पर। क्यों भाई, जब इससे पहले बड़े बड़े लोग विजय माल्या, नीरव मोदी तमाम तरीके के जो लोग देश का पैसा खाकर भागे हैं उनको आज तक कोई पकड़कर नहीं ला पाया। उसके बाद भी बैंक ऑफ बड़ौदा इस तरीके की बेवकूफ़ी की हरकतें करता है और जनता का पैसा दांव पर लगाता है। इससे यह साबित हो जाता है दोस्तों कि बैंक ऑफ बड़ौदा तो डूबेगा ही, लेकिन जो जनता का पैसा है वो भी ले डूबेगा। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कहूँगा, ये लोग जानबूझकर
पानी को बचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो बच नहीं पा रहा, कुछ भी कर रहे हैं ये लोग। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे।